आज भारत में झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक ऐसी घटना घटी है। उस घटना को आप क्या कहेंगे वह खुद आप वीडियो देखकर और उस खबर को देखकर आप स्वतः अंदाज़ा लगा लेंगे। क्या एक वीडियो चलाकर मनीष कश्यप ऐसा पत्रकार एनएसए का शिकार होता है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगता है? और क्या एक संस्था चलाकर व्यक्ति उस संस्था के अंतर्गत भारत माता की जय नहीं बुलवाता है, राष्ट्रगान नहीं कराता है और अपने टीचर और बच्चों को केवल ये करने पर निष्कासित करा देता है? ऐसी संस्था के बारे में आपको बताएंगे जो पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोह पर ही आधारित है। और वह संस्था है शबनम मेमोरियल स्कूल, बड़हलगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। यहाँ पर कार्य करने वाले जब इस संस्था की नींव पड़ी, बुलाकर संस्था के प्रबंधक द्वारा ले जाया गया और तब से कार्यरत व्यक्ति जो वहाँ शिक्षा देते हैं अभिमन्यु यादव जी, वह उसके शिकार और वहाँ की घटने वाले घटनाओं के साक्षात गवाह हैं। और उनके साथ क्या घटा वह भी आपको बताएंगे। ऐसी घटनाओं पर क्या सरकारें चुप हैं? क्या सरकारें देख रही हैं? क्या अधिकारी और कर्मचारी उस जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? यह देखने की बात होगी। आइए इसी विषय पे हम अभिमन्यु जी से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। सर मामला क्या है जो इस तरीके का आया कि वहाँ पे क्या भारत माता की जय नहीं बोली जाती? शुक्रवार को जो है वहाँ पे हाफ डे होता है, क्या राष्ट्रगान नहीं होता था? क्या आप लोगों के साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया गया कि वो आपको निष्कासित किया गया? ऐसे सवालों को लेकर आपके साथ हूँ, इसके बारे में बताइए। जी, मैं अभिमन्यु यादव विगत 18 वर्षों से उस विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापन का काम करता रहा। विद्यालय के सचिव, उप सचिव श्री फैजुल हक व इकबाल अहमद मुझको मेरे घर से वहाँ बुलाकर ले गए और 2004 से मैं अनवरत वहाँ शिक्षण कार्य करता रहा, स्कूल के स्तंभ के रूप में कार्य करता रहा। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे हैरानी हुई इस बात की कि वहाँ राष्ट्रगान नहीं होता था, भारत माता की जय नहीं बोली जाती थी, वंदे मातरम नहीं बोला जाता था और हाफ डे को स्पेशली शुक्रवार को हाफ डे स्पेशली होता था। ये सब बातें समझ नहीं आई। लेकिन चूँकि मैं बेरोज़गार था, रोज़गार मुझे चाहिए था और मुझे वहाँ रोज़गार मिला, मैं वहाँ अध्यापन का कार्य किया। लेकिन 21 मार्च 2023 को अचानक मैं तथा अन्य 10 अध्यापक बंधुओं को निष्कासित कर दिया गया, जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं बताया गया और यह अभी तक नहीं समझ में आया है। 22 तारीख को गेट पर हम लोग गए, प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति से मुलाकात हो, इस बात का खुलासा हो, लेकिन वो लोग सामने नहीं आए। मेरा कहना था कि मुझे निष्कासन का लिखित कारण सहित पत्र दिया जाए और सर 2 साल तक कोरोना काल में हम लोग मुंह बांध करके काम करते रहे। इवन घर से नहीं बल्कि वहाँ बुला करके हमसे शिक्षण कार्य करवाते थे, लेकिन केवल आपको सब्जी के लिए 3,000, 4,000, 5,000 रुपये करके ये देते थे, यह कह के देते थे और हम लोग काम करते रहे। लेकिन आज अकारण मुझे तथा अन्य साथियों को 11 और साथियों को निकालकर ये क्या दर्शाना चाहते हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ और ना ही वो सामने आए, ना बात हुई। इस संदर्भ में DIS को
एसडीएम साहब को, जिला शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर व डीएम ऑफिस में जा कर के हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। वह माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने रजिस्ट्री किया, कोई जवाब नहीं। एडीएम साहब 29 तारीख को आए। एडीआई साहब सारे साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। वहाँ के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज सिंह सैंथवार ने हम पर मौखिक आरोप लगाया कि आप क्लास में सोते हैं, आप कार्य करने लायक नहीं हैं, बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए आपको निकाला जा रहा है। सर, लेकिन मेरे पास प्रमाण है, एडवर्टाइजमेंट निकला था जिसमें प्रिंसिपल की जो सैलरी उन्होंने दिखाया है वो 40,000, 9 to 12 के शिक्षकों की सैलरी 27,000, 6 to 8 के अध्यापकों की सैलरी 15,000 और LKG to 5 का 10,000। ये वेतन दे करके उन्होंने नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति करने के लिए उन्होंने साक्षात्कार लिया। और सर, मुझको तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों निकाला गया, क्योंकि मेरे शिक्षण कार्य से इतना लोग प्रभावित थे, इवन बच्चे भी प्रभावित थे कि इंटरमीडिएट क्लासेस में, जबकि शायद गणित में 99 नंबर मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन 99 नंबर अभी पिछले साल मैंने रिजल्ट दिया था इंग्लिश में, और इसलिए मुझे 2 बार बेस्ट टीचर होने का अवार्ड मिला हुआ है। जो सर एक प्रमाण पत्र ये है, और सर दूसरा प्रमाण पत्र बेस्ट टीचर इंग्लिश टीचर का अवार्ड, यह प्रशस्ति पत्र मुझे मिला है, और यही स्मृति चिन्ह भी मुझे दिया गया है, जो आप देख सकते हैं कि बेस्ट टीचर होने का मुझे अवार्ड मिला है। अचानक ऐसा कौन सा अपराध मैंने कर दिया सर? अब तक मैं संशय में हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गलती सर 1 अध्यापक कर सकते हैं, 2 अध्यापक कर सकते हैं, 3 अध्यापक कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 11 अध्यापक अनुशासनहीनता में निकाले गए, यह बात पचने वाली नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि आप जो ये शिक्षण कार्य वहाँ कर रहे हैं, यह कब से कर रहे हैं? जी 2004 से। अच्छा, 2004 से। और कब तक ऐसा हुआ कि भारत माता की जय, वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान नहीं हुआ? सर, मैं बताऊं कि 2004 से जब से मैं शिक्षण कार्य वहाँ कर रहा हूँ, तब से तो कभी बोला ही नहीं गया। विद्यालय की नींव 1989 में पड़ी, पता चला कि तब से राष्ट्रगान नहीं होता था। भारत माता की जय और वंदे मातरम का तो सवाल ही नहीं है जब राष्ट्रगान नहीं होता है तो। और फ्राइडे के दिन छुट्टी हुआ करती थी। ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके बायलाज में कहीं नहीं है, चूँकि मदरसे की मान्यता नहीं है, इसलिए यूपी बोर्ड के सारे मानक को आपको पूरा करना होता है, और उसमें कहीं नहीं है कि आप फ्राइडे को हाफ डे करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा और झारखंड, मामला झारखंड में आया था कि झारखंड में कुछ विद्यालयों में, जो सरकारी विद्यालय थे, प्राथमिक के विद्यालय थे, वहाँ पे शुक्रवार को छुट्टी दी जाती थी और संडे को पढ़ाया जाता था। उस मामले को जब मीडिया वालों ने उठाया तब जाके सरकार ने उस पर कार्रवाई की थी। और ये उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय में पहले से हो रहा है और आज भी यह जारी है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की निगाह नहीं गई, या फिर वहाँ बताने वाले लोगों ने, या लोग इसको बताए नहीं कि इस तरीके का मामला है, किस तरीके का अपराध है, किस तरीके का राजद्रोह है। इसको आप खुद समझ सकते हैं, और सरकार इस पर संज्ञान लेगी, यह भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आप लोगों को आपने शिकायत दर्ज कराया, सारी चीज़ें की, और इसके बाद आपके यहाँ एक मामला और आया था, एक कोई बच्चा था, उसने कहा कि मुझे तिलक लगाने पर डांटा गया, बाहर किया गया, क्या मामला था? जी, अभिषेक त्रिपाठी नाम का 10th का एक लड़का रहा। प्रिंसिपल कोई भी रहा हो, मैं सारे प्रिंसिपल के साथ अनुशासन बनाए रखने के लिए उन प्रिंसिपल के साथ चलता था, और जो भी चीज़ें होती थी मिल करके किया जाता था। विगत पिछले साल से सरोज सिंह सैंथवार
नाम की अध्यापिका हैं जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार देख रही हैं। तो उस बच्चे को, अभिषेक त्रिपाठी नामक बच्चे को, उन्होंने क्लास से मात्र इसलिए निकाला बाहर कि वह टीका लगाता है। मेरे सामने की घटना है, उसमें एक अवधेश कुमार गुप्ता जी भी मेरे साथ रहे, एक और अध्यापक रहे, और इन्होंने बार बार कहा कि टीका लगा कर क्यों आते हो। सर, मैं गवाह हूँ, मानसिक रूप से उस बच्चे की पीड़ा को देखकर बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन सर मैं न प्रिंसिपल था न वाइस प्रिंसिपल था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए मैं रोक टोक नहीं सका। उसका ऑडियो मेरे पास रिकॉर्ड के रूप में है, और जनगण मन अधिनायक जय है के बाद भारत माता की जय नहीं बोला जाता है। एक सतीश उमर जी करके पत्रकार हैं, उनके प्रयास से विगत 2 सालों से भारत जनगण मन अधिनायक जय होने लगा है, निराशगान होने लगा है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोला गया। लड़का एक संयोग से भारत माता की जय बोल दिया, तो उस वसीम अहमद नाम के अध्यापक उस बच्चे को डांट रहे हैं और बेवकूफ़ इत्यादि बना रहे हैं। सवाल इस बात का है कि लड़के को तिलक लगाने पर 4 दिन लगातार बाहर किया गया रूम से। मैं वहाँ मौजूद था, अच्छा हुआ कि मैं बोला नहीं, चूँकि रोटी रोजी का सवाल था। मैं बोलता तो तत्काल मुझे निकाला जाता, जैसा कि बिना कारण के निकाल दिया गया है। और मैं अब स्वतंत्र हूँ, मैं सारी बातें जो दिल में हैं, मुझे दबाया गया, उसको मैं बाहर कर सकता हूँ। उस लड़के को बार बार प्रताड़ित करके और मैडम सरोज सिंह ने उसको निकाल दिया, जिसका ऑडियो कैसेट मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मामला यह है कि आप बेरोजगार हैं, आपका जो भी कार्यक्रम है ये छोटी मोटी शिक्षा से ही चलता है जो आप कर रहे हैं, तो फिर इस समय आपका कैसे चल रहा है? जी, मैं बेहद आर्थिक रूप से पीड़ित हूँ। 2 साल से कोरोना काल का मुझे वेतन विद्यालय ने नहीं दिया, मैं किसी तरह जी रहा हूँ। मेरा 2-2, 3-3 लड़के, 2 अनाथ लड़के जो है पढ़ते हैं, एक इलाहाबाद पढ़ता है, एक आजमगढ़ पढ़ता है, मेरी लड़की बीटीसी कर रही है, एक लड़का मेरा गोरखपुर रह रहा है। वो एकदम बिल्कुल आर्थिक रूप से परेशान है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, वो बच्चे किराया नहीं दे पा रहे हैं। आज मैं उनसे मिलने गया, मेरा लड़का रोने लगा। मैं क्या कर सकता हूँ इस संबंध में? मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेरे 2 साल का बकाया उस धनराशि को, सैलरी को तत्काल निर्गत करे, अन्यथा मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। हम एकदम भूखमरी के कगार पर हैं, हम खाने बिना मर रहे हैं। सर, सरकार से मेरी अपील है कि मेरी बात सुने और 2 साल की सैलरी विद्यालय प्रबंधन से दिलवाए, और विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह से सक्षम है, वो दे सकता है, लेकिन हिटलरशाही के नाते विद्यालय प्रशासन पैसे नहीं दे रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने पैसे के दम पर इस मामले को दबाने का भी भरपूर प्रयास कर रहा है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल सरोज मैडम ने कहा कि कुछ नहीं होगा, सारे टीचर को बुला कर के कुछ नहीं होगा, आप लोग पढ़ाई लिखाई, मामला ख़त्म हो गया है। सर, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं मामले को दबाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है, जिससे हमारी पीड़ा और बढ़ती चली जा रही है। सर, आज 21 तारीख से लेकर 8 तारीख है, हमारे घर चूल्हा नहीं जला है। सर, हमारे लड़के को पैसा नहीं गया, हम बहुत पीड़ित हैं, हमारी पीड़ा को सरकार सुने। हमने रजिस्टर्ड डाक से मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन किया है, मठ पर भी हमने जाकर के अपनी पीड़ा को पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। और विद्यालय प्रबंधन जो कि इकबाल अहमद सर हैं, फैजुल हक सर हैं, कहीं बात कर रहे थे, लोगों ने मुझे बताया कि हम किसी हालत में कोरोना काल का पैसा नहीं देंगे। आखिर सर क्यों ऐसा अन्याय किया जाए? ये तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। सर, आप देख रहे हैं कि जो टीचर लगभग 18 साल से ऊपर वहाँ सेवा दिया है, अगर व्यक्ति अपने उम्र में जिस समय वह कुछ कर सकता है उस संस्था से जुड़ा रहा और उस संस्था ने बिना कारण बताए निकाल दिया, आज उसका परिवार और वह रोड पे आ गए, क्या इसके लिए वह लोग जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इसको सरकार नहीं देख सकती? क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग इस तरीके से लोगों का शोषण करेंगे, जहाँ सरकारें किसी को अध्यापन कार्य करने के लिए 70,000 से लेकर 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक का वेतनमान देती है, और वहाँ लोग अपने कार्य को नहीं करते, और यह प्राइवेट सेक्टर में 2,000 से लेकर 30,000 रुपए तक वेतन लेकर भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसे भविष्य के निर्माताओं के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। क्या भारत की सरकारें गूंगी बहरी हो गई हैं जो नहीं दिखता
जो ये प्रशासन के लोग यह नहीं देखते कि ऐसे संस्थाएं बनाकर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है और राष्ट्रद्रोह किया जा रहा है। जहां इस देश में राष्ट्रद्रोह करने पर किसी को वीडियो बना के सही बात दिखाने पर NSA लगाया जाता है और ऐसे टीचर का दर्द किसी को नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो यह 2 मापदंड आपके नहीं चलेंगे। इसके लिए पूरे जनमानस को एक होकर आपको दिखाया जाए कि आप सही राह पे चलें और सही कार्य करें। और सरकार से जो इनकी मांग है कि आपका वेतन मिले, आपका भुगतान हो, आपके साथ न्याय हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो यह समस्या इनकी नहीं, भारत के तमाम ऐसे लोगों की है जो इस तरीके से काम करते हैं और आखिरी क्षणों में इन्हें रोड पे छोड़ दिया जाता है। आप देख रहे हैं ऐसे कार्य तमाम हो रहे हैं और आपसे पुनः मैं पूछूंगा कि आप अपील क्या करना चाहते हैं? जी, मैं अपनी पीड़ा तो बता ही रहा हूँ। मेरे साथ ही 11 अध्यापक और हैं, सबकी यही हाल है। उसमें तो 2 ऐसे अध्यापक हैं जो बार बार बेहोश हो जा रहे हैं, घर पर पड़े हुए हैं। सर, हकीकत है कि मेरे घर खाना उस दिन से नहीं बना, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, बाजार नहीं कर पा रहे हैं, पॉकेट में 1 रुपये नहीं है। हमारी अपील है कि हमारा कम से कम जो हमने कार्य किया है, जिसके हम अधिकारी हैं, सर आप देख सकते हैं कि सारे बच्चों से ये फीस कार्ड है उनका, कोरोना काल का पूरा पैसा ले लिया गया है। तमाम फीस कार्ड है मेरे पास, ये सबूत हैं, पूरा पैसा ले लिया गया है, लेकिन हम लोगों को वह पैसा नहीं दिया गया है। आखिर जब बच्चों की फीस माफ़ नहीं हुई तो हम अध्यापकों का हक बनता है कि वह हमें सैलरी दें, क्योंकि फीस से ही सैलरी प्राप्त होती है। जब फीस आपने ले लिया तो आप हमें सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बहुत दुखद और अफसोस की बात है कि तानाशाही रवैया विद्यालय का हमें भुखमरी के कगार पर ला के खड़ा किया है। हम कहाँ खड़ा हैं हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। हमें तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। हमारे साथ न्याय हो, हम यही मांग करते हैं। और इस विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य तथा कमेटी के सदस्य के अड़ियल रवैये के कारण ये सारा हो रहा है। वो चाहते तो हमारा सैलरी दे देते, बाकी ये मामला शासन का है, माध्यमिक शिक्षा परिषद का है कि कौन सा मापदंड स्कूल का है, किस आधार पर स्कूल चल रहा है, उनका मामला है। लेकिन सर मेरा तो प्रथम दृष्टया भूख की है, मेरी भूख नहीं मिटने वाली है, मेरे बच्चों की पढ़ाई बाधित है। मैं बेहद परेशान हूँ सर। करबद्ध निवेदन है सरकार से कि वो मेरी पीड़ा सुने, मेरे और अन्य अध्यापक गण हैं जिनको निकाला गया है उनकी पीड़ा सुने और न्याय करे, यही मेरी पुरजोश गुजारिश है। और मैं आशा ही नहीं पर पूरा विश्वास करता हूं कि मेरी अपील सरकार तक जाएगी। जोगी जी न्याय करेंगे और न्याय के हम हकदार हैं। अगर हमारी पीड़ा अगर समझ में आ रही हो तो शासन हमें न्याय दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, आप जो है सरकार से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। और योगी जी ऐसे अपराधी, इसे हम अपराधी ही कहेंगे, यह मेरी भाषा में अपराध है। और यह शबनम मेमोरियल स्कूल के प्रबंध तंत्र पर आपके बुलडोजर का कब तक असर पड़ता है यह देखा जाएगा कि आपका बुलडोजर इनको किस तरह सिखाता है और किस तरह से राष्ट्रद्रोह करने पर इनको सजा देता है। क्योंकि भारत माता की जय नहीं बोलना और वंदे मातरम नहीं बोलना और राष्ट्रगान नहीं कराना और तिलक लगाने पर दंडित करना, अगर यह राष्ट्रद्रोह नहीं है तो फिर है क्या? यह आप खुद निर्णय लें। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज, मैं संजय मिश्रा।